हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका चैनल पर स्वागत है। आज आपका दक्षता आधारित आकलन एक हुआ था कक्षा 5 का। उसकी आंसर की देखिए हुई, उसका हल देखिए कैसे प्रश्न आए, आपने कैसे हल किए। ये मैथ का असेसमेंट है। पहला प्रश्न आया था अबेकस में दर्शाई गई संख्या बतानी है आपको। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर कितने भी 2, यहाँ पर 3, तो ये बन जाएगी 423। तो इसमें आपका सी ऑप्शन क्या होगा, अभी राइट होगा। ठीक है, 423। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, नीचे दिए गए इकाई, दहाई, सैकड़ा से संख्या कारणों से एक एक कार्ड चुनकर बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी भी? तो 3 अंकों में देखो भी, यहाँ पर 6 यूज किया इसने, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9। तो यहाँ पर इन 4 जो लेटर दिए गए इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 789 ये सबसे बड़ी है इससे इससे तीनों से। वैसे तो इसकी यही बनेगी, 6 8 9 ही बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, एक विद्यार्थी साइकिल चलाकर घर से स्कूल जाता है। स्कूल से घर आने के बाद वह शाम को मैदान में खेलकर लौटता है। विद्यार्थी ने कुल कितने किलोमीटर साइकिल चलाई? अब देखो, पहले तो विद्यार्थी यहाँ से स्कूल गया 500 मीटर, फिर वापिस गया 500 मीटर, तो 1 किलोमीटर तो ये उसने साइकिल चलाई। फिर यहाँ से वो वापिस मैदान जाता है, मैदान से वापिस खेल कर आता है, तो 1 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर आया, 2 किलोमीटर ये होगी, 2 और 1 कितने होगी भी? 3 किलोमीटर आपका उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, निम्न में से कौन कौन से चित्र का छायांकित भाग आधे भाग का प्रदर्शित करता है? मतलब 1/2, एक तो 1 नंबर है वो 1/2 प्रदर्शित कर रहा है, और एक 3 नंबर है। ये 2 है, 1 और 3, ये इसमें आपका 1 और 3 ऑप्शन क्या होगा भी? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, दिए गए चित्रानुसार कितने 1/2 मिलकर 4 बनाएंगे? कितने 1/2 मिलकर? तो यहाँ पर 1/2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1/2 मिलकर क्या करेंगे भी? 4 का निर्माण करेंगे। 2 और 3 ये 4, ठीक है, 8। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, भिन्न 1/3 निम्न में से किस भिन्न के समतुल्य भिन्न नहीं है? समतुल्य भिन्न कौन सी नहीं है भी? 1/3 मतलब ऊपर वाला जो अंश है इसका तिगुना हर होना चाहिए। अब 2/6, 2 का 6 तिगुना है। 3/9, 3 का 3 गुना 9 है। 4 का 3 गुना 12 है। अब ये है, ये 5 गुना है, 3 का 15, 5 गुना है, तो ये इसका समतुल्य भिन्न नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, निम्नलिखित आकृति का नाम बताओ। ये आकृति कौन सी है भी? त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, असंगत विकल्प का चयन करें। असंगत, अब देखो ये असंगत विकल्प में ये वृत्त आएगा, इसके भी कोने, इसके भी कोने, इसके भी कोने, यहाँ पे इसके कोई कोना नहीं है। 9 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्नलिखित अक्षरों में से किस में घूर्णन और परावर्तन सममितता पाई जाती है? घूर्णन और परावर्तन का मतलब जो 180 डिग्री पर घूमने पर सेम का सेम अक्षर दिखाई देता हो, इसमें ओ और एच आएगा आपका। इनको आप ओ और एच है, 180 पर घुमाने पर भी सेम के सेम दिखते हैं। अंग्रेजी के 4 लेटर होते हैं, एक तो होता है आई, एक होता है और एक होता है एच, और एक होता है एक्स। ये लेटर हैं, इनको 180 डिग्री पर घुमाने पर सेम के सेम दिखते हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत का चयन करना है। सुबह 6 बजे तो आप 6 AM लिखेंगे। सुबह के 7:30 है, तो इसको 7:30 PM नहीं लिखेंगे, AM लिखेंगे यहाँ पर। ये रात के 9:15 है, तो 9:15 PM सही है। दोपहर के 12:45 हैं, तो 12:45 PM सही है। ये ऑप्शन गलत है यहाँ पर। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इसी चैनल पर हमने कक्षा 5 की नई बुक अंग्रेजी और गणित का हल उपलब्ध करवाया हुआ है, और संपूर्ण आपकी वर्कबुक हल है, तो हमसे जुड़िए आप। और बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए हमने जितने भी नई जो डेस्क वर्क आने वाली अंग्रेजी की, हिंदी की, गणित की, हम आपको हल करवाएंगे यहाँ पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
सुनीता 1 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मैदान में 3 चक्कर लगाती है। अब एक वृत्ताकार मैदान है, उसमें कितने चक्कर लगाती है? भी 3 चक्कर लगाती है। 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर। कितना हो गया? भी एक चक्कर में 1000 मीटर चलती है वो, तो 3 किलोमीटर में कितने चलेगी? भी 3000 मीटर चलेगी। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर देखो भी क्या है? भी दिए गए चित्रानुसार लोटे की धारिता बतानी है। लोटे में कितना वेट होगा? अब एक प्याली का मतलब 100 ml है, तो ये 100 ml है, ये भी 100 ml है, तो दोनों कितना वजन हो गया? अभी 200 ml। तो मतलब एक गिलास का वजन हो गया 200। अब एक गिलास में 200 है, इसमें भी 200, इसमें भी 200, इसमें भी 200, तो 200 200 3 बार कितना हो गया? अभी लोटे में हो गया 600 ml। 200 ml 200 ml 200 ml 3 गिलास एक लोटे में आते हैं, तो 600 ml हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, माया की पेंसिल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और उसकी किताब की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। किताब की लंबाई पेंसिल से कितनी ज्यादा है? भी तो 30 में से आप 12 घटा दीजिए, तो 0 में से 2 जाते नहीं, 10 हासिल ली, 10 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पर बच्चे 2 में से 1 18 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, राम ने कहा कि 3 मीटर बराबर में 300 सेंटीमीटर होता है। क्या राम का कथन सही है? आप बताएंगे हाँ सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने होते हैं? भी 100 सेंटीमीटर, तो 300 सेंटीमीटर होंगे 3 मीटर में। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, सुनील ने 3 पेन 15 रुपए प्रति पेन के हिसाब से खरीदे। 3 पेन है, वो 15 रुपए प्रति पेन, एक पेन के 15 लगते हैं, 3 पेन के कितने लगेंगे? 45 रुपए तो पेन के लगा दी उसने। और 4 कॉपी 40 रुपए प्रति कॉपी, एक कॉपी के 40 रुपए, तो 4 कितने हो जाएंगे? भी 4 से गुणा कर दो, तो 160 रुपए। तो कुल उसने 205 रुपए खर्चा बताया, तो इनको जोड़ लो, 5 6 4 10 हासिल 1 205 रुपए, बिल्कुल सही है। तो सुनील ने 5 रुपए अधिक बताए, 15 रुपए कम बताए, सुनील की गणना सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भी, 4 पहिए वाली 6 गाड़ियों की कुल कितने पहिए होंगे? एक गाड़ी के 4 पहिए हैं, तो 6 के कितने होंगे? भी 6 से गुणा कर दो, तो 6 चौक 24 पहिए हो जाएंगे। दिए गए पैटर्न के अनुसार अगली संख्या क्या होगी? भी 48 24 12। 48 का आधा कितना होता है? 24। 24 का आधा कितना होता है? भी 12। 12 का आधा कितना होगा? भी 6। 2 से भाग दिया जा रहा है प्रत्येक संख्या को। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, 125 गुणा में 4 का उत्तर बच्चों ने इस प्रकार हल किया। सोहन ने बताया कि 125 को 4 से गुणा करने पर 500 आता है। रीना कहती है 520 आएगा। राज कहता है 400 आएगा। आप गुणा करके देखोगे 125 को 4 से, तो 4 5 20 हासिल 2, 4 दूनी 8, तो 10 हासिल 1, 4 1 5, 500 उत्तर सही होगा। तो सोहन का उत्तर बिल्कुल राइट है, तो यहाँ पर आएगा केवल सोहन सही है। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी? भी 1 3, 1 फिर 3 फिर 5, 2 2 बढ़ रही हैं, 2 2 क्या हो रही है? प्लस हो रही हैं। यहाँ पर 2 बढ़े, यहाँ पर भी 2 बढ़े, यहाँ पर भी 2 बढ़ाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 7। यहाँ पर ये ऑप्शन सही हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तीर के निशान हो जाएंगे। 20 नंबर प्रश्न देखो भी, दिए गए संख्या पैटर्न से अगली संख्या क्या होगी? भी 1 4 9 16 25। ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, 5 5 25, 4 चौका 16, 3 3 9, 2 दूनी 4, 1 1। अब 6 का वर्ग आएगा, 6 6 का 36। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो शेयर करना। धन्यवाद।